हेलो एवरीवन, एस जी वाई साइंस क्लासे परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए जो 22 फरवरी को हिंदी की एग्ज़ाम होनी है। किसकी होनी है? हिंदी की एग्ज़ाम होनी है। उसके लिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो में बात करेंगे कि निबंध जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो कुछ निबंध रहेंगे इम्पोर्टेंट, और पत्र लेखन किस पे आपको पत्र लिखना पूछा जाएगा। तो चलिए हम अपनी क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा है निबंध। तो निबंध में हमने पांच पांच निबंध गैस किया, जिनमें से पहला है आतंकवाद, और दूसरा है मेरे प्रिय कवि, और तीसरा है कोरोना महामारी जिससे कोरोना वायरस पे लिखना है आपको, और चौथा है बेरोजगारी, और पांचवा है मेरे प्रिय कवि। इस पांचों में से आपको एग्ज़ाम में एक या दो अवश्य देखने को मिलेंगे, और आपको एग्ज़ाम में एक ही पर लिखना है। तो आप अपने इस निबंध को अपने गाइड से देख लीजिएगा और उसे अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। और अगला है पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको पूछ सकता है प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफ़ी के लिए, या प्रधानाध्यापक के पास आपको कह दे कि 2 दिनों की छुट्टी, 3 दिनों की छुट्टी, या छुट्टी के संबंध में कहने कहे लिख देने के लिए, तो आपको लिख देना है। अगला कि 7 दिनों के अवकाश के लिए, देखिए छुट्टी के लिए आ ही गया, 7 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगला है तीसरा कि अपने मित्र के साथ एक पत्र लिखे जिसमें विद्यालय में आयोजित की गई विज्ञान प्रदर्शनी का वर्णन हो। अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है और उसमें ये दर्शाना है कि आपके विद्यालय में जो आयोजित की गई थी विज्ञान प्रदर्शनी, उसका वर्णन करते हुए करना है। इस तीनों पत्र लेखन में से आपको एक अवश्य आएंगे एग्जाम में, तो इस तीनों का आप लोग अच्छी प्रकार से डील कर लीजिएगा। अगला अगला आता है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आता है? लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है पहला हमारा, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के जो पोषक है उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। और सेकंड है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। और तीसरा कह रहा है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। और 4 नंबर है, कहता है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। और अगला है 5 नंबर कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी, स्पष्ट करें। और अगला है 6 नंबर कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। और 7 नंबर है कि शहंशाह मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करना है। शहंशाह के बारे में, मदन के बारे में, कासू के बारे में और गिरधर के बारे में लिखना है। अगला कि रंगप्पा कौन था। रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। अगला है 9 नंबर कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। और 10 नंबर है, कहता है कि पापाती कौन थी। पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई, उसे शहर क्यों लाई गई। ये शहर है, शहर, वह शहर क्यों लाई गई। शहर है हमारा, क्या ये शहर है, शहर, ये वाला जो देख रही है हमारा शहर है। अगला कि सीता क्या सोचकर घर से निकली थी। सीता जो थे वो क्या सोचकर घर से निकली थी। अगला है कि सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती है। और अगला 13 नंबर कहता है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है। और 14 है कि कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है। और 15 की मछलियों को लेकर लेखक की अभिलाषा क्या थी। और 16 करा कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की। अगला 17 नंबर कहता है कि अपने शब्दों में, अगला करा कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। और 18 नंबर करा कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। इस प्रकार हमारा इस वीडियो में 18 लघु उत्तरीय प्रश्न था और 5 निबंध था और 3 क्या था, आवेदन पत्र। तो आप ये सभी क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से डील कर लीजिए और आपको कल एग्जाम में यही क्वेश्चन सब दिखने को मिल सकता है। और मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, जहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।